नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आज भारत देश का जो यूनियन बजट है वो संसद में पेश हुआ है और इसके साथ ही दिल्ली चुनावों में लगभग अरविंद केजरीवाल की हार भी तय हो गई है। वो कैसे, हम वो भी आपको बताएंगे। और आज के बजट में जो सबसे बड़ी घोषणा की गई है उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, लोगों के जीवन पर क्या पड़ेगा, जीडीपी पर क्या पड़ेगा और पर कैपिटा इनकम पर क्या पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए जो इनकम टैक्स की न्यूनतम सीमा है उसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है सालाना। इसको समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आज से 20 साल पहले 2025 में ये जो सीमा थी वो 2 लाख रुपए थी, यानी कि 20 साल में ये सीमा बढ़ाकर 6 गुना कर दी गई है। और अगर मोदी सरकार के ही पूरे कार्यकाल को देखा जाए तो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने 2 लाख से इसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, यानी कि मनमोहन सिंह के पूरे 10 साल में ये जो सीमा थी वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई थी, यानी कि 2 गुनी की गई थी। लेकिन मनमोहन सिंह के बाद जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनके 10 साल के कार्यकाल में ये सीमा बढ़ाकर 6 गुना कर दी जाती है। अगर बात की जाए पिछले 50 सालों की तो 1975 में देश के अंदर 70,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर 70% टैक्स लगता था। लेकिन आज देखिए कि 24 लाख से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति को मैक्सिमम जो टैक्स देना पड़ेगा वो 30% होगा। अब इसका असर दिल्ली के चुनावों में कैसे पड़ेगा उसको समझ लीजिए। केंद्र सरकार 8वां वित्त आयोग लेकर आई है और इसके बाद जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी ज्यादातर कर्मचारियों की या फिर कहें कि सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो कम से कम 2 गुने से ज्यादा बढ़ने वाली है। वैसी स्थिति में अगर पुराना टैक्स स्लैब रहता, इनकम टैक्स के वही स्लैब रहते तो उन लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो सैलरी थी वो टैक्स में कट जाने वाली थी। लेकिन अब चूंकि सरकार ने 12 लाख रुपए की लोअर लिमिट या लोअर स्लैब बना दिया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी सालाना या महीने की 1 लाख रुपए है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 12 से 16 लाख के लिए उन्होंने पहली जो टैक्स रेट है वो लागू की है। इसकी वजह से केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी हैं दिल्ली में खासकर उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बात की जाए दूसरे अन्य लोगों की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले या खुद का बिजनेस करने वाले लोग हों, तो उनकी तादाद भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है और उनको भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो लोग अब तक 5 लाख की सैलरी पर टैक्स जो काउंट कर रहे थे, ये बाद में तमाम स्टैंडर्ड जो डिडक्शन थे उनको लगाकर 7 लाख तक वो किसी तरीके से अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और इसकी वजह से जो 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो टैक्स फ्री लिमिट होती है उस लिमिट तक ज्यादातर लोग अपना आईटीआर भरते हैं। पिछले बार के अगर जो आईटीआर का विश्लेषण किया जाए तो करीब 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने आईटीआर भरा था, जिनमें से करीब 4.5 करोड़ लोगों ने अपने आईटीआर की जो सीमा रखी थी वो थी जो टैक्स फ्री लिमिट के नीचे आती थी। यानी कि ज्यादातर लोग जो आईटीआर भरते हैं वो टैक्स फ्री लिमिट का भरते हैं, क्योंकि वो दूसरे फायदे उठाना चाहते हैं, चाहे लोन का फायदा हो या दूसरे अन्य फायदे हो बैंकों से संबंधित। इसलिए वो आईटीआर तो भरते हैं लेकिन टैक्स की सीमा से नीचे का भरते हैं। अब अगर वो लोग आईटीआर भरेंगे तो उनकी जो टैक्स लिमिट है वो 12 लाख पहुंच चुकी है, तो वो 11 से 12 लाख के बीच का आईटीआर भरते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से जीडीपी में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और जीडीपी में जब उछाल आएगा तो निश्चित मानिए कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि देश में 7 करोड़ 28 लाख जितने लोगों ने आईटीआर भरा था उनमें से जो टैक्स पे करने वाले लोग थे उनकी संख्या करीब 2 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब अगर ये जो नया टैक्स का जो
एक प्रस्ताव आया है वो लागू होता है तो निश्चित मानिए कि टैक्स भरने वालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और वो लोग जो अब तक आईटीआर इसलिए नहीं भर रहे थे कि उन्हें टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स के डर को अब त्याग कर आईटीआर भरते हुए नजर आएंगे, अपनी आमदनी दिखाते हुए नजर आएंगे और ये पूरे देश में होता हुआ नजर आएगा। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने 100 सुनार की पर एक लोहार की वाला मुहावरा चरितार्थ करते हुए केजरीवाल की तमाम छोटी बड़ी जो खैरात की योजनाएं थी, जो रेवड़ियां थी, उनको अब फीका कर दिया है और ये इतना बड़ा केक परोस दिया है लोगों के सामने कि ज्यादातर मिडिल क्लास जो अब तक मांग कर रहा था कि टैक्स फ्री जो लिमिट है वो 7 लाख की जाए या 10 लाख की जाए, उसको उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा देते हुए 12 लाख कर दिया गया है। सीधे तौर पर इसमें अब कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए तक की जो आमदनी है महीने की, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास पर एक जो बोझ पड़ता हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से मिडिल क्लास बार बार ये कह रही थी कि जो सरकार है वो गरीबों को राशन बांट रही है, तमाम तरीके की सुविधाएं दे रही है, तमाम महिलाओं को फ्रीबीज दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट हैं उनको भी तमाम टैक्स सहूलियतें दी जा रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास का ख्याल सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। जबकि देखने में ये आ रहा है कि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए फायदा दिया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। जैसा हमने शुरू में बताया कि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में जो टैक्स स्लैब था वो केवल 2 गुना बढ़ाया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10-11 साल के भीतर ही इस टैक्स स्लैब को 6 गुना बढ़ा दिया है। 2 लाख रुपए जो मिनिमम पहले था टैक्स फ्री लिमिट, अब उसको 12 लाख कर दिया गया है। सीधे तौर पर इसका फायदा इकोनॉमी को होने वाला है और इसी वजह से शेयर बाजार में भी इस खबर के बाद एकदम से तेजी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो लोग डिमांड कर रहे थे और इसको लेकर तमाम चर्चाएं थी, पिछला बजट जब पेश किया गया था तब भी ये डिमांड थी, लेकिन सरकार ने उस समय इसकी घोषणा नहीं की थी, तो लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया था कि मोदी सरकार उस मिडिल क्लास का ख्याल नहीं रख रही है जिसके दम पर उसको 3 चुनाव जीतने को मिले हैं। लेकिन अब दिल्ली चुनावों से 3-4 दिन पहले जिस तरीके से बजट के अंदर ये घोषणा की गई है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये चाहती थी कि सरकार बजट में कोई भी लोक लुभावन घोषणा न करे और इसके लिए वो आवाज भी उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के बजट को टाला नहीं जा सकता है, चाहे ईसी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता है। ये केंद्र सरकार का अधिकार है और उसी अधिकार के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बड़ी घोषणा की है, जिसको आप एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम कह सकते हैं, क्योंकि अब तक लोगों को ये टेंशन रहती थी कि कितने % टैक्स देना पड़ेगा। हमारे 10,000 बचाने के लिए उन्हें कई तरीके की सीए की सेवाएं लेनी पड़ती थी, आईटीआर भरने के लिए उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब बड़ी आसानी से वो अपना आईटीआर भर सकते हैं। अगर 12 लाख से नीचे उनकी लिमिट है, यानी 1 लाख रुपए महीने से वो कम कमा रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी जो ये सोच रहे थे कि 8वें वेतन आयोग के बाद में उनकी सैलरी अगर बढ़ेगी तो उसका एक बड़ा हिस्सा 15 से 20% उसमें से टैक्स में चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 2.1 या 2.2 का फॉर्मूला अगर लगाया जाता है तो अभी जो सैलरी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिल रही है उससे 2 गुने से 2.5 गुना उनकी सैलरी होने वाली थी, जो कि 7 लाख की लिमिट के अंदर नहीं आती थी। अब इसको लेकर उनके अंदर भी एक खुशी की लहर है और यही वजह है कि चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि चुनाव से 4 दिन पहले जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है मोदी सरकार के द्वारा, उसकी वजह से अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो रास्ता है साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद।